नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल तात्या एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए दोस्तों 12 ऐसे अति इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो दोस्तों आपकी परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हम उन्हीं प्रश्नों को आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आपने दोस्तों अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं हम आज के प्रश्न। तो यह रहा आपके सामने पहला प्रश्न। आपके सामने पहला प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या है दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर को कमेंट में साथ साथ जरूर बताते चलें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, क्या बोल रहा है हमारा, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको संबंधित संख्या यानी जिस प्रकार यहाँ पर कितना 23 दिया हुआ है, यानी 23 जिस प्रकार 72 यानी 23 को 72 लिखा हुआ है, उसी प्रकार यहाँ पर कितना है 38। तो 38 को ठीक उसी प्रकार यहाँ पर खाली स्थान पर क्या लिखा जाएगा, जिस प्रकार देखिए यहाँ पर जिस प्रकार 23 को यानी 23 को यहाँ पर 72 लिखा हुआ है, ठीक है, उसी प्रकार आपको 38 को यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो अब अगर हम देखेंगे इसमें क्या किया हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या है यही पता करना है। जब आप इसको पता कर लेंगे तभी क्या है इस आगे वाले में क्या है दोस्तों, इसको भी उसी प्रकार से यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखें यहाँ पर 23। अगर हम देखें 23 को 72 किस प्रकार से लिखा हुआ है, तो देखेंगे 23 को 23 से कम 23, 23 दूना की 46, 23 तिया कितना होगा 69, ठीक है। तो अगर इसमें 69 होगा, अगर क्या होगा दोस्तों देखिए 23 तिया 69 हो जाएगा। अगर हम इसमें क्या कर दें 69 में हमें कितना करना पड़ेगा, यानी कि जो 72 आ जाए, तो इसमें क्या कर दें 69 प्लस कितना कर देंगे, यानी 3 को अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाना चाहिए 72 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 69 में 3 को जोड़ते हैं कितना 72 आ जाएगा। तो उसी प्रकार अगर हम देखें 38, तो 38 का क्या करेंगे यानी 3 बार गुना, ठीक है। यहाँ पर देखिए 38 गुने अगर हम इसमें भी 3 का गुना कर देंगे कितना होगा, 38 दिया कितना होता है 114 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे देखिए हमने इसमें कितना जोड़ा था 3। अगर हम इसमें भी क्या कर दें 114 में 3 को जोड़ देंगे कितना होना चाहिए 117। तो दोस्तों 117 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, तो चेक करते हैं दोस्तों। देखिए बी वाले ऑप्शन में क्या है 117 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको यह अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों एक काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल था, आपके परीक्षा में पूछा हुआ था, ठीक है। आपकी एसएससी सीपीएसआई यानी परीक्षा 7 जुलाई को पूछा हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण था दोस्तों, इसीलिए कहते हैं आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताना आप में से कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो यह रहा आपके सामने प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक श्रृंखला दी गई हुई है दोस्तों, देखिए इस तरीके से। अब आपको बताना है इसमें इस खाली स्थान पर यानी कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या पता करना है, यानी श्रृंखला जो हमारी ये श्रृंखला है ये किस प्रकार से चल रही है, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसमें क्या है दोस्तों यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। अगर हम इसमें देखें कितना है 46 दिया हुआ यानी 46 यानी 86 दिया हुआ है, ठीक है। तो 86 से अगर हम देखेंगे कितना हुआ है 66 हुआ। उसी प्रकार 66 से कितना हो रहा है देखेंगे 46 हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए अगर हम सबसे पहले देखें 86 से 66 हुआ कितना हुआ 20 माइनस हुआ, कितना 20 माइनस हुआ। उसी प्रकार इसमें देखिए 66 से 46 हो रहा है, तो इसमें भी कितना हो रहा है, इसमें भी 20 माइनस हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर कितना है 46, 46 से कितना हो रहा है 26, तो इसमें देखेंगे कितना हुआ यानी घटा रहा है, यानी 20 20 माइनस कर रहा है, ठीक है। यानी इसमें सभी में क्या हो रहा है 20 20 माइनस हो रहा है। उसी प्रकार हम 26 में भी क्या कर देंगे 20 को यानी इस 20 को माइनस कर देंगे, कितना आना चाहिए 6, यानी 26 में से 20 को घटा देंगे 6। तो दोस्तों बचेगा क्या हमारा 6 बचेगा। तो देखते हैं 6 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखेंगे डी वाले ऑप्शन में 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डी वाला ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यह रहा आपके सामने प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए, यदि किसी कूट भाषा में DHIAS को कितना 25 और TCPCIW 36 के रूप में लिखा जाता है, तो लवासना यानी यहाँ पर दिया हुआ है LABASNL यानी लवासना, लवासना को यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों जिस प्रकार यहाँ पर DHIAS को 25 और TCPCIW को 36 के रूप में लिखा जाता है, उसी प्रकार आपको बताना है यानी लवासना इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यानी इसमें देखेंगे क्या, यानी इस ऊपर वाले को जो है यहाँ पर क्या है दोस्तों DHIAS को यानी 25 लिखा हुआ है, तो इसमें आप क्या है दोस्तों सबसे पता करेंगे यानी किस प्रकार से लिखा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, क्या है DH, उसके बाद क्या है IAS दिया हुआ है, ठीक है S, तो कितना हो रहा है दोस्तों 25 लिख रहा है, तो इसमें क्या है 25। उसी प्रकार इसको भी लिख लेंगे, क्या है TCPC, तो यहाँ पर देखिए TC और कितना है PC, उसके बाद I और W क्या लिख रहा है यानी 36 लिख रहा है 36। तो देखेंगे अगर इसमें देखें कितना हो रहा है, तो सबसे पहले देखेंगे कितने शब्द हैं, यानी इसका क्या है दोस्तों काउंटिंग करेंगे यानी इन शब्दों को गिनेंगे। तो क्या होगा दोस्तों, देखिए 1 2 3 4 और ये 5, यानी इसमें कुल कितने हैं देखेंगे DHIAS में कितने शब्द हैं, 5 शब्द हुए, ठीक है 5। तो 5 शब्द हुए, अगर हम इस 5 का क्या कर दें वर्ग कर दें यानी स्क्वायर, तो इसका कर देंगे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो ठीक है दोस्तों 25 यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार इसमें भी देखेंगे TCPC 4 हो गए, उसके बाद IW कितना हुए, यानी इसमें कुल कितने हैं 6, यानी 6 शब्द हैं। तो इनका भी क्या कर देंगे 6 का भी अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो 6 छंग कितना होता है 36। इसके आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर देखिए 36, यानी 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्या है दोस्तों 36 को लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार अगर हम देखें लवासना, तो यहाँ पर इसको साफ कर देते हैं, यहाँ पर क्या है लवासना, यहाँ पर लवासना में कितने शब्द हैं आप गिनिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिए हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें क्या कर दें 7 का भी स्क्वायर कर दें, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 49, कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। तो 49 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखेंगे किस ऑप्शन में, डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा डी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले ऐसे शब्दों में क्या करना पड़ता है, या आप क्या है दोस्तों इसकी सबसे पहले काउंटिंग करनी पड़ती है यानी किस प्रकार से लिखा गया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा था, तो देखेंगे इसमें क्या है 5, यानी 5 दिया हुआ था, तो इसमें क्या अगर हम 5 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो ठीक है दोस्तों इस प्रकार से लिख रहा था। उसी प्रकार अगर हम इसमें भी कितने शब्द थे, तो देखेंगे लवासना में 1 2 3 यानी 7 शब्द थे, ठीक है। तो 7 का भी हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो कितना होगा 49 होगा, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आपको यह अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यह रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दिया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। नीचे दिए हुए, यहाँ पर देखिए नीचे दिए हुए शब्दों का सही अर्थ समझते हुए एक उचित वेन आरेख का चुनाव करें। यहाँ पर आपको क्या है वेन आरेख यानी वेन डायग्राम चुनना है, ठीक है। तो देखिए किन का, देखिए यहाँ पर क्या है वकीलों, शिक्षकों, शिक्षित, इन शब्दों का आपको क्या है सही वेन डायग्राम बनाना है। तो किस प्रकार से बनाएंगे देखिए समझिए, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे ये जो वकील हैं यानी वकीलों, यहाँ पर क्या है वकीलों, वकीलों का क्या शिक्षकों से संबंध है, तो देखेंगे नहीं। उसी प्रकार देखेंगे शिक्षकों का या शिक्षक से संबंध है, या वकीलों का शिक्षक से यानी शिक्षक यानी शिक्षा, इस प्रकार से समझिए, ठीक है। तो देखेंगे वकीलों और शिक्षकों क्या शिक्षित से संबंधित है, तो देखेंगे वकील क्या शिक्षित होते हैं बताइए, तो जी हाँ वकील क्या है शिक्षित होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार शिक्षित, बस तो शिक्षक यानी जो शिक्षकों हैं यानी शिक्षक कह लीजिए या शिक्षकों
कह लीजिए, ठीक है। तो जो शिक्षकों हैं क्या है, शिक्षित होते हैं, यानी उन्हें शिक्षा प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, उन्हें भी क्या है दोस्तों शिक्षा दी जाती है, यानी शिक्षा उन्हें भी क्या है दोस्तों मिलती है। उसी प्रकार वकीलों को, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है वकील, तो किस प्रकार से बनाओगे, देखिए यहाँ पर जो वकील है, यहाँ पर क्या है दोस्तों इस प्रकार से ये क्या बना लोगे, ये क्या है दोस्तों वकील का हो गया। उसके बाद यहाँ पर बनाओगे क्या, यानी शिक्षकों का, यानी शिक्षकों, ये क्या है दोस्तों शिक्षक हैं। उसके बाद यहाँ पर जो क्या है शिक्षित है, ये क्या है दोनों वकील और शिक्षकों, यानी वकील और शिक्षक, यानी कि क्या होते हैं ये दोनों क्या होंगे, यानी दोनों क्या होंगे शिक्षित होंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है यानी पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो क्या हो गए शिक्षित हैं, ठीक है। तो इनको क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे इस सर्कल के अंदर, यानी अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये वकील अलग है, वकील क्या है दोस्तों अलग काम करता है, और शिक्षक क्या है दोस्तों यानी शिक्षा देने के काम करता है, तो क्या हो जाएंगे अलग अलग हो जाएंगे। और ये दोनों क्या होते हैं दोस्तों, ये दोनों क्या है पढ़े लिखे होते हैं, यानी शिक्षित होते हैं, बस आपको यही समझना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इस तरीके से वेन डायग्राम हमारा क्या होगा, इस तरीके से देखिए दोस्तों, इस तरीके से किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखेंगे सी वाला है, क्या हो जाएगा सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है दोस्तों ये दोनों क्या है शिक्षित होते हैं, तो क्या होगा इसके ऊपर से क्या ये दोनों इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो उम्मीद है मुझे आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यह रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए नीचे दिए हुए पासी में 3 स्थितियों को दर्शाया गया है, 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर आपसे पूछा है 2 के विपरीत, यानी यहाँ पर क्या है दोस्तों 3 पासी की स्थितियों को दिया हुआ है। अब इसमें से आपको पूछा है क्या 2 के विपरीत, यानी 2 के विपरीत बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, तो दोस्तों यानी आपको सबसे पहले क्या करना है एक, यानी जो यहाँ पर एक एक कॉमन मिल जाए तो क्या होगा तब भी ठीक है। अगर क्या हो दोस्तों किसी पासी में डबल डबल कॉमन मिल रहे हैं तो भी क्या होगा तब भी ठीक है, यानी एक एक कॉमन मिल जाए तब भी ठीक है, और डबल डबल कॉमन मिल जाए तब भी क्या है बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों देखेंगे सबसे पहले कहीं यानी डबल डबल यानी या सिंगल सिंगल, तो देखेंगे यानी एक एक कॉमन मिल रहे हैं। तो देखिए अगर हम देखें पहले पासी में, तो पहले पासी में क्या दिया हुआ है 6, ठीक है। तो अगर हम देखें इसमें 6 दिया हुआ है, यहाँ पर कितना है 6 दिया हुआ। उसी प्रकार अगर हम देखें दूसरे पासी में, तो दूसरे पासी में देखें 6, तो जी हाँ दोस्तों क्या हो रहा है एक एक कॉमन इसमें एक कॉमन इसमें मिला। अगर हम देखें इसमें क्या डबल डबल, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या है दोस्तों 6 4, तो इसमें भी 6 4 नहीं है। अगर देखेंगे 6 1, तो इसमें भी 6 1 नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या हो दोस्तों कॉमन नहीं मिल रही है। अगर हम देखें अगले वाले में, ठीक है, अगर हम अगले वाले में देखें तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो देखेंगे एक एक दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसमें भी देखें तो एक इसमें नहीं है, तो क्या होगा दोस्तों इसको नहीं देखेंगे। अब देखेंगे इस वाले में, तो इसमें क्या एक है, तो जी हाँ दोस्तों इसमें एक दिया हुआ है, एक इसमें भी दिया हुआ है, तो क्या हुआ एक कॉमन इसमें है तो एक कॉमन इसमें है, ठीक है। अब आगे का यानी अब दूसरा कॉमन देखेंगे कहीं डबल डबल कॉमन तो नहीं है, तो देखेंगे यहाँ पर क्या है 4 4 दिया हुआ है, तो इसमें भी कहीं 4 आ रहा है, तो देखिए इसमें तो कहीं 4 नहीं है, तो इसको अभी रहने देंगे। अगर हम देखें इस वाले में, तो क्या इसमें भी 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों यानी 4 1, इसमें भी देखेंगे 4 और क्या एक है, तो देखिए दोस्तों इसमें भी 1 और 4, इसमें भी देखिए 1 और 4, इसमें भी क्या हो रहा है दोस्तों यानी डबल डबल, तो डबल डबल कॉमन मिल रही हैं। तो हमने आपको क्या बताया था, यानी एक एक कॉमन मिले तब भी ठीक है, और डबल डबल कॉमन मिले तब भी ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा देखिए 1 और 4 ये क्या हो जाएंगे इसके दोनों। उसके बाद देखेंगे 1 और 4 यानी इसमें भी डबल डबल, ठीक है। तो जो इसमें क्या पूछा है 2 के विपरीत, तो इसमें जो बच जाएगा यानी इसमें क्या बचा आखिरी क्या 6 बचा। अगर हम इसमें भी देखें इसमें भी क्या बच रहा है 2 बचा, ठीक है। तो ये जो 2 है इस 2 इसके विपरीत क्या हो जाएगा, जो ये यहाँ पर बच रहा है यही क्या हो जाएगा इसके विपरीत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आना चाहिए देखिए ये 6 इसका विपरीत हो जाएगा। तो देखिए 6 कहीं नज़र आ रहा है आपको ऑप्शन में, तो देखेंगे ए वाले ऑप्शन में 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यानी ए वाला हमारा करेक्ट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको पासे में यानी एक एक कॉमन मिल रहा है तब भी ठीक है, अगर कहीं पास में डबल डबल कॉमन है तब भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि जो उसके आखिरी में बचेगा वो ही उसके विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यह आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6वां, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ है गुना, गुना का अर्थ है भाग, ठीक है, कॉमा उसके बाद भाग, भाग का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर दो भागे यहाँ पर दिया हुआ है 2 भाग 6 गुने 6 भागे 2 बराबर क्या क्वेश्चन मार्क, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से, देखिए यदि क्या है दोस्तों यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, माइनस बोल रहा है, तो देखेंगे प्लस कहाँ पर है, तो दोस्तों इसमें प्लस नहीं है। और आगे बढ़ेंगे, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ क्या है दोस्तों, भाग है, तो दोस्तों जहाँ माइनस है तो इसमें माइनस भी नजर नहीं आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है गुना, गुना का अर्थ है क्या, गुना का अर्थ है भाग, तो जहाँ पर गुना है वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर भाग का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम इसमें देखें क्या चिन्ह, इसमें चिन्ह को बदल लेंगे, क्या करेंगे, जहाँ भाग है कहाँ है दोस्तों, यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है दोस्तों भाग, भाग का अर्थ क्या है गुण यानी प्लस है। ठीक है, तो जहाँ पर क्या है दोस्तों भाग है, यहाँ पर क्या है भाग, यहाँ पर क्या है दोस्तों भाग का चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो देखिए हमने 2 को लिखा, उसके बाद कहा है यहाँ पर देखिए यहाँ पर भाग था तो भाग को यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्लस बोल रहा है, यानी भाग को प्लस बोल रहा है। ठीक है, उसी प्रकार गुना, गुना को क्या बोल रहा है, गुना, गुना का अर्थ क्या भाग, जहाँ पर गुना है यहाँ पर देखिए जहाँ पर गुना है वहाँ पर क्या बोल रहा है, भाग बोल रहा है, यानी भाग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भाग हो रहा है, वहाँ पर क्या करेंगे, इस प्लस को लिखेंगे, उसके बाद क्या है 6, तो 6 को 6 लिख देंगे, उसके बाद क्या है गुना, तो गुना को कहाँ पर क्या लिखना था, गुना को भाग में लिखना था, यानी चिन्ह को बदलना था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, भाग का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, यानी जहाँ पर गुना है वहाँ पर क्या भाग का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद क्या 6, तो 6 को लिख देंगे, उसके बाद क्या है भाग है, तो भाग को यहाँ पर क्या बोल रहा था, प्लस, यानी यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखिए भाग को क्या प्लस बोल रहा है, तो यहाँ पर भी क्या प्लस करके उसके बाद कितना दिया हुआ है 2, 2 दिया हुआ है। ठीक है, 2 को लिख देंगे, यहाँ पर हमने चिन्ह को बदल दिए, यहाँ पर चिन्ह को बदल दिए। अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखेंगे 6, 6 का इसमें भाग जाएगा, कितना होगा 6 एकम 1, यानी 6 का 6 में भाग करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, 1, तो उसके बाद क्या बचेगा 2 प्लस 1 प्लस 2 बचेगा। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 2 1 3 और 2 कितना होगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो दोस्तों 5 आपको ऑप्शन में दिया हुआ है या नहीं, तो देखेंगे ए वाले, जी हाँ दोस्तों ए वाले ऑप्शन में 5 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 5, यानी ए वाला 5 हमारा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आपको ये अच्छे से सॉल्व यानी अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो एक बार और देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना था दोस्तों, देखिए सबसे पहले इसमें क्या बोल रहा था, यदि प्लस का अर्थ माइनस, तो इसमें क्या है दोस्तों माइनस दिया ही नहीं है। ठीक है, अगर जब माइनस दिया हुआ था, यानी यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ पर क्या है दोस्तों, अगर इसमें क्या है प्लस दिया हुआ था, अगर इसमें प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है माइनस, अगर इसमें प्लस दिया हुआ था तो क्या अपन क्या करते, यहाँ पर जहाँ देखिए माइनस, यहाँ पर क्या है दोस्तों प्लस, प्लस में अगर इसमें क्या बोल रहा है माइनस बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या करते माइनस को लगा देते जहाँ पर प्लस होता। ठीक है, उसी प्रकार माइनस का अर्थ क्या है, गुना है, तो यहाँ पर जब माइनस होता तो माइनस को क्या करते गुना में करते। ठीक है, उसी प्रकार क्या है दोस्तों गुना, गुना का अर्थ क्या है भाग, तो जहाँ पर गुना है वहाँ पर क्या करेंगे भाग का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या गुना दिया हुआ है तो यहाँ पर भाग का चिन्ह, उसके बाद भाग, भाग का अर्थ है प्लस, जहाँ पर भाग दिया हुआ है वहाँ पर क्या करेंगे प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो अगर इसमें देखेंगे 6 एकम 6 तो क्या आ जाएगा एक बार में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो 2 को लिख देंगे, प्लस का प्लस आ जाएगा, उसके बाद प्लस, इसके बाद क्या है 2, ये 2 वाला 2 बचेगा, उसके बाद इसको सोल्व कर देंगे, 2 और 1 3 और 2 5 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छी से बढ़िया से आ गया होगा। चलिए तो यह रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, दिए हुए शब्दों में
से विषम शब्द की पहचान कीजिए। तो इसमें से आपको क्या करना है, विषम यानी जो इन तीनों से यानी जो बाकी से क्या हो दोस्तों, अलग हो। ठीक है, तो ए वाले में क्या दिया हुआ है, तुच्छ यानी तुच्छ दिया हुआ है। अब बी वाले में क्या है, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण दिया हुआ है। देखेंगे सी वाले में क्या है, महत्वहीन दिया हुआ है। अगर हम इसमें देखें डी वाले में क्या है दोस्तों, महत्वहीन दिया हुआ है, महत्वहीन। तो इसमें से आपको क्या करना है, यानी विषम शब्द यानी जो विषम होगा क्या होगा, जो बाकी से अलग होगा उसको चुनना है। तो देखेंगे इसमें से कौन सा विषम है, तो दोस्तों तुच्छ, ये तुच्छ है। और ये क्या है दोस्तों, ये महत्वहीन, जो महत्वहीन है उसके बाद का है महत्वहीन में। ये क्या है दोस्तों, यानी एक ही शब्द है। क्या है दोस्तों, ये तीनों शब्द क्या है, एक ही से संबंधित है। ठीक है, अगर हम देखें इसमें महत्वपूर्ण, ये जो महत्वपूर्ण शब्द है, महत्वपूर्ण ये क्या है दोस्तों, एक अलग शब्द है, यानी यही क्या है दोस्तों, यानी विषम है। ठीक है, यानी इन तीनों से क्या है दोस्तों, अलग होगा, क्योंकि इसमें क्या है दोस्तों, महत्वहीन जिसका कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, महत्वपूर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, यानी ये अलग हो जाएगा। तो देखेंगे इसमें क्या होगा, जो बी में दिया हुआ क्या, महत्वपूर्ण, जो बी वाला है यही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। क्या होगा इसका, 20 का यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यह आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक चूहे को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को नेवला, नेवले को शेर, शेर को सांप तथा सांप को हाथी कहा जाए तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है, यानी पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, एक चूहे को क्या बोल रहा है, कुत्ता कहा यानी कुत्ता बोल रहा है, कुत्ते को क्या बोल रहा है, नौले यानी नेवला बोल रहा है। तो उसके बाद क्या है, नेवले को शेर बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें से क्या है दोस्तों आपको, यानी देखिए जो तो क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए पालतू पशु के रूप में किसे पालते हैं। तो सबसे पहले आप पालतू पशु को, यानी जो पालतू यानी जिसको आप पालते हैं, यानी किसको पालते हैं। तो देखेंगे एक चूहे को कुत्ता कहा जाए, उसके बाद कुत्ते को क्या है दोस्तों, नेवला। तो दोस्तों यानी कुत्ता, तो कुत्ता को क्या है दोस्तों हम पालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कुत्ते को, तो कुत्ते को यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए कुत्ते को क्या बोल रहा है, नेवला। ठीक है, नेवला बोल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर तो क्या है दोस्तों, पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा, तो आप किसको पालेंगे, यानी कुत्ते, तो यानी कुत्ते ही पालते हैं। तो आप क्या चूहे पालते हैं दोस्तों, बताइए, तो चूहे नहीं पालते हैं। ठीक है, उसी प्रकार शेर, तो शेर है दोस्तों, यानी ये भी क्या है दोस्तों, पशु, इसको भी क्या आप पालते हैं, तो नहीं। उसके बाद सांप, तो सांप को भी नहीं पालते, यानी हाथी को भी नहीं पालते। ठीक है, यानी पशु बोला है, आपको यही ध्यान देना। देखिए पालतू पशु, तो पालतू पशु कौन होता है, कुत्ता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुत्ते को क्या बोल रहा है, नेवला बोल रहा है। ठीक है, तो नेवला, तो नेवला किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो क्या होगा, ए वाला है, जो ए वाला ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और घंटी बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिए, जिससे क्या हो दोस्तों, हम जो भी आपकी परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जो भी महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, आप तक क्या है दोस्तों आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। ठीक है, और काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए रीमा, शीला और मेरी, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। रीमा, शीला और मेरी अच्छा नृत्य करती हैं। रेखा, लीना और रीमा अच्छा गाती हैं। मेरी, रीमा और शीला अच्छी ड्राइंग यानी ड्राइंग बनाती हैं। इनमें से तीनों कलाओं में निपुण कौन है। तो आपको इसमें बताना है, यानी तीनों जो क्या है दोस्तों, तीनों कलाओं में निपुण है, उसको आपको क्या है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है, यानी इसका कौन सा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले इसमें क्या बोल रहा है, रीमा, शीला और मेरी क्या है, ये तीनों क्या कर रही हैं, अच्छा नृत्य यानी नृत्य करती हैं। ठीक है, रेखा, उसके बाद है रेखा, लीना और रीमा
अच्छा क्या है दोस्तों गाती हैं, यानी ये तीनों क्या है दोस्तों अच्छा गा रही हैं। उसके बाद मेरी, रीमा और शीला, यहाँ पर क्या है दोस्तों जो मेरी है क्या लड़की का नाम है, रीमा क्या है लड़की का नाम है, और शीला है जो ये भी लड़की का नाम है। तो यहाँ पर ध्यान देना है क्या है दोस्तों मेरी, रीमा और शीला अच्छा यानी अच्छी ड्राइंग बनाती हैं। इनमें से तीनों कलाओं में निपुण कौन है। जो दोस्तों इन तीनों कलाओं में जो क्या होगी दोस्तों बेहतर होगी, वहाँ पर वही प्रश्न क्या है दोस्तों उसी विकल्प को यानी उसी लड़की को आपको नाम बताना है। ठीक है, इस प्रकार से समझिए। ठीक है, तो देखेंगे रीमा, उसके बाद क्या है दोस्तों यहाँ पर भी अगर हम देखें रीमा, तो यहाँ पर देखिए मेरी रीमा, यहाँ पर क्या है दोस्तों रीमा और रीमा। ठीक है, यहाँ पर भी रीमा रीमा दिया हुआ है। अगर हम देखें क्या है दोस्तों शीला, उसके बाद क्या है दोस्तों अच्छी ड्राइंग बनाती है इनमें से यानी तीनों कला। उसके बाद देखेंगे क्या है दोस्तों यहाँ पर देखिए अच्छा नृत्य करती हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए रेखा, लीना और क्या है दोस्तों रीमा अच्छा गाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो गाती हैं इसमें भी क्या है दोस्तों देखिए रेखा, लीना और रीमा, तो इसमें भी क्या है दोस्तों रीमा दिया हुआ है, क्या रीमा। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों देखिए यहाँ पर होगा रीमा अच्छा गाती हैं, और यहाँ पर देखिए रीमा और शीला यानी इसमें भी रीमा आ रहा है। अच्छी क्या है दोस्तों ये भी ड्राइंग, इसमें भी क्या है दोस्तों देखिए ये भी इसमें भी क्या है ड्राइंग में भी क्या है दोस्तों रीमा का नाम है। और यहाँ पर देखिए रीमा क्या है अच्छा गाती है, इसमें यानी रीमा का भी इसमें भी नाम है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम देखें इसमें पहले रीमा में क्या है दोस्तों नृत्य, यहाँ पर नृत्य यानी रीमा का नृत्य में भी नाम है। तो दोस्तों जो रीमा है, रीमा शब्द क्या है दोस्तों इन तीनों कलाओं में यानी इन तीनों कलाओं में देखिए ड्राइंग होगी, उसके बाद क्या है दोस्तों यानी अच्छा गाती यानी गाना हो गया, और उसके बाद नृत्य हो गया। तो दोस्तों ये तीनों कलाएं हैं, ये तीनों कलाएं में कौन है जो रीमा है ये क्या दोस्तों इन तीनों कलाओं में निपुण है। तो बस तो क्या हो जाएगा जो रीमा है क्या होगा डी वाले में रीमा दिया हुआ है। ठीक है, तो जो रीमा है क्या हो जाएगा इन तीनों कलाओं में निपुण है, तो डी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये अच्छी से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यह रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 10वां, प्रश्न नंबर 10वां दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। 27 सितंबर को शनिवार है, उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एसएससी ऑनलाइन परीक्षा में यानी टायर में पूछा हुआ है। ठीक है, यानी कितना 30 अगस्त को यानी प्रथम पाली में। तो यहाँ पर ध्यान देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए 27 सितंबर को क्या बोल रहा है शनिवार बोल रहा है, और उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो इसमें दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान ट्रिक बता यानी यहाँ पर आसान ट्रिक देखिए इस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए जो हम बता रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। अगर हम देखें 27 क्या है दोस्तों इसमें 27 सितंबर बोल रहा है, क्या 27 सितंबर। ठीक है 27 सितंबर। अगर उसके बाद देखिए यहाँ पर देखेंगे उसी वर्ष यानी उसी वर्ष कितना 27 कितना है अक्टूबर यानी अक्टूबर बोल रहा है। ठीक है अक्टूबर हो गया। अगर हम देखें 27 सितंबर में वो कितने दिन होते हैं, अगर हम देखें सितंबर में कितने दिन होते हैं तो 30 दिन होते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पर क्या है दोस्तों देखिए यानी 27 सितंबर को क्या बोल रहा है शनिवार बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें से देखें 27 से 30, तो इसमें क्या हो रहा है 3 दिन बच रही हैं। ठीक है, इस 3 दिन को क्या है दोस्तों जो ये 27 यानी 27 अक्टूबर है, इस 27 अक्टूबर में क्या कर देंगे जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 + 27। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अगर हम इस 30 में क्या कर देंगे 30 में क्या कर देंगे 7 से भाग कर देंगे, इसमें 7 से भाग कर देंगे। देखिए 1 मिनट दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर हम 30 में 7 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7 चौके 28 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 28 आ जाएगा। कितना बचेगा 30 में से 28 जा क्या बचेगा 2 बचेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है जो शनिवार है इस शनिवार में आपको +2 कर देना है बस। तो शनिवार में 2 को जोड़ देंगे, शनिवार के बाद क्या आएगा रविवार, रविवार को 1 दिन और जोड़ेंगे क्योंकि 2 दिन जोड़ना क्या सोमवार। तो दोस्तों क्या आ जाएगा शनिवार में 2 दिन जोड़ने पर सोमवार आएगा। तो सोमवार हमारे किस ऑप्शन में दिया हुआ है तो देखेंगे बी वाले ऑप्शन में सोमवार दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए 30 सितंबर यहाँ पर कितना 27 सितंबर, तो 27 सितंबर यानी सितंबर माह में
कितने दिन होते हैं? 30 दिन। तो उसमें से कितना 27 को तो पूछा ही है, 3 दिन बच रही हैं, तो उस 3 दिन को क्या करना है आपको, इस 27 दिन में जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 और ये 3, इसको जोड़ देंगे 30 बनेगा। 30 में क्या कर देंगे 7 से भाग कर देंगे, 7 चौके 28 होता है। इसमें क्या बचेगा 2 शेष पल बचेगा। इस 2 को क्या कर देंगे, शनिवार दिया हुआ है, इसमें क्या है जोड़ देंगे, क्या होगा शनिवार के बाद रविवार, रविवार के बाद सोमवार, तो सोमवार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यह रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 11वां और काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान दीजिए। नीचे दी गई इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक आकृति दी गई हुई है। ठीक है, इसमें से आपको क्या करना है, त्रिभुज यानी त्रिभुजों की संख्या बतानी है, यानी इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखिए बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक, इस प्रकार से गिनेंगे। देखिए एक हो गया, उसके बाद ये 2, उसके बाद 1, उसके बाद 2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें से कुल कितने हैं, 3 इसमें से बनेंगे। ठीक, इसमें से क्या होगा 3 इसमें से बनेंगे, क्योंकि ये 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसी प्रकार ये 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 इसमें से बने, 3 इसमें से बने। अब उसके बाद एक कौन सा है, एक यह वाला है और एक यह वाला है। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा 1 और 2, इसमें से पूरे में से कितने निकलेंगे, 2 इसमें से त्रिभुज निकलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए और कहाँ बन रहा है, तो देखिए एक यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, और एक यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, इसमें से कुल कितने हैं, इसमें से 2 त्रिभुज निकलेंगे। ठीक है, एक यह वाला और एक यह वाला। ठीक है, तो ये 2 और 2 कितना हो गए, 4 हो गए। ठीक है, और जो 3 और 3, तो यहाँ पर 4 और 3 कितना हो जाएगा, यानी 7 और 3 कितना हो जाएगा, 7 और 3 10। तो दोस्तों 10 आएगा। तो इस कुल यानी कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हुए, 10 त्रिभुज हुए। कितना, 10 त्रिभुज हुए। तो 10 हमारे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखेंगे ए वाले ऑप्शन में 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी ए वाला ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है मुझे आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, तो यह रहा आपके सामने 12वां प्रश्न। ठीक है, 12वां प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए दिए गए शब्दों का बैन आरेख किस विकल्प से संबंधित है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जिस प्रकार देखिए यहाँ पर क्या है, एक वेन डायग्राम आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वेन डायग्राम दिया हुआ है। इसमें से आपको क्या बताना है, यानी 4 विकल्प हैं, इनमें से कौन सा विकल्प इससे संबंध रखता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें क्या है, पहले को चेक करेंगे लड़का, उसके बाद क्या है पुरुष, उसके बाद क्या है महिला दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम देखें लड़का, तो लड़का का किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। अगर देखें पुरुष, तो पुरुष का किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये लड़का और पुरुष क्या है दोस्तों, एक ही हैं, क्योंकि ये पुरुष हैं दोनों। ठीक है, अगर हम उसी प्रकार देखें महिला, तो जो महिला है क्या है दोस्तों, यानी पुरुष से क्या है दोस्तों अलग है, तो अलग है, तो दोस्तों किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से क्या होगा, ये जो पहला है हमारा क्या होगा, ये वाला नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, नहीं होगा। अगर हम देखें दूसरा, तो दूसरे में अगर हम देखें क्या है, जानवर, उसके बाद क्या है भालू, पक्षी। तो दोस्तों जानवर हैं, जानवर का किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से। ठीक है, उसी प्रकार जो भालू है, भालू का भी किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से, क्योंकि ये भी तो जानवर है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे क्या पक्षी दिया हुआ है, क्या पक्षी, तो जो पक्षी है क्या होगा दोस्तों, यानी जो पक्षी है क्या होगा, अलग ही तो होगा। ठीक है, क्या होगा, ये भी तो क्या होगा दोस्तों, अलग ही होगा। तो क्या होगा, क्योंकि इस प्रकार से, तो दोस्तों आपको क्या है, इस प्रकार से दिया हुआ है वेन डायग्राम। तो देखिए कहीं नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम देखें सी वाले में, ये बी वाला भी नहीं होगा, ए वाला भी हो गया, उसके बाद बचा क्या, सी वाला, यानी ई सी वाला, सॉरी यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखिए सी वाले को अगर हम चेक करें क्या होगा, देखिए देश। ठीक है, देश का इस प्रकार से बना लेते हैं। उसके बाद राज्य, तो राज्य क्या होगा, इसी के अंदर आएंगे। ठीक है, तो राज्य को भी इसी के अंदर बना लेते हैं। उसके बाद क्या है, जिला, तो जिला कहाँ आएगा, जब राज्य बन जाएगा उसके बाद क्या होता है, यानी जिला। तो राज्य के अंदर क्या होता है, यानी देश के अंदर क्या होता है, देश के अंदर राज्य आएगा, राज्य के अंदर क्या आएगा, जिला आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये बन जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। यानी कि ये जो ऊपर वाला है, देखिए 1 मिनट दोस्तों, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या बनाएंगे,
एक बड़ा वाला, एक क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, देश हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, देश हो गया। अब उसके बाद क्या है दोस्तों, राज्य। राज्य दिया, उसी के अंदर क्या बनाएंगे, यानी देश के अंदर ही तो राज्य आएगा ना। तो ठीक है, उसके बाद क्या है, राज्य का बना लेंगे। ये क्या हो गया, राज्य हो गया। अब देखेंगे जिला, तो जिला किसके अंदर आता है, यानी राज्य के अंदर आता है। ठीक है, तो इसके अंदर ही क्या हो जाएगा, हमारा जिला आ जाएगा। क्या, जिला। ठीक है, क्या बनेगा, तो देखिए सबसे पहले हमारा हो गया देश, उसके बाद राज्य, राज्य के अंदर क्या आएगा, जिला आएगा, यानी जिला आएगा। ठीक है, तो यानी कि जो ये आकृति है क्या है दोस्तों, सी वाली आकृति को क्या है दोस्तों, पूरा पूरा इससे क्या हुआ दोस्तों, विकल्प पूरा पूरा संबंधित है। तो दोस्तों सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आपको ये अच्छी से समझ में आया होगा। और दोस्तों आज हमने आपके लिए 12 प्रश्न करवाए हैं। जी हाँ, तो दोस्तों 12 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों को सही किया है, आप उन प्रश्नों को क्या है दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे से पढ़िए और मन लगाकर पढ़िए। और दोस्तों घंटी को क्या है दोस्तों, घंटी बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिए, जिससे क्या होगा दोस्तों, हम जब भी वीडियो डालेंगे आपकी क्या है दोस्तों, जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं और भी ऐसे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।